ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं कि जगदीश मुखी जी कह रहे हैं कि मैथिली को भाषा का दर्जा देने में भी बीजेपी का ही योगदान रहा है और मैथिली भाषा दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ाई में शामिल हो, इसको लेकर अगर संख्या बल में इस भाषा को पढ़ने समझने वाले विद्यार्थी ज्यादा हों और अभिभावक मांग करे तो जरूर इस भाषा की पढ़ाई जो है शुरू की जाएगी। जनकपुरी से विधायक हैं डॉक्टर जगदीश मुखी जी। इनका दावा है कि बड़े पैमाने पर पूर्वांचल के लोगों की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर इन्होंने काम किया है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए जिससे सीधे तौर पर ऐसे लोगों को सुविधा पहुंचा। देखिए, मैं पिछले 34 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस विधानसभा में। एक इलाका ऐसा है मेरा जो 34 साल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वहां मैं बेसिक नेसेसिटीज बहुत पहले पूरी कर चुका और आज से 5 साल पहले हमने सारी वहां पर कंफर्ट्स भी दे चुके। आज वहां लग्जरी देने की हमारे काम चल रहे हैं। इसी तरह से दूसरा इलाका ऐसा है जो 20 साल पहले मेरे पास आया, वहां हम नेसेसिटीज पूरी कर चुके। आज वहां पर कंफर्ट्स देने की बात कर रहे हैं। वो हमारा मिलाप नगर वार्ड है। मिलाप नगर वार्ड के 10-12 पोलिंग बूथ और एक इलाका और सीतापुरी वार्ड 5 साल पहले हमें मिला। यहां पर कोई सुविधा नाम की चीज नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, सीवर का मतलब नहीं था, इत्यादि इत्यादि। मैं वहां पर आज बेसिक नेसेसिटीज दी हैं हमने केवल मात्र। तो मैं सबसे पहले वही बात करना चाहूंगा जो केवल मात्र 5 साल पहले मेरे पास इलाका मिला, सीतापुरी वार्ड, जहां पानी नहीं था, सीवर नहीं था, जहां बिजली नहीं थी, जहां पर सड़कें नहीं थी। आज हमने, और वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूर्वांचल के लोग बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहां पर वासी हैं हमारे, हमने उसी को टारगेट करके सबसे ज्यादा काम वहीं कराए हैं। वहां पर हमने जीतने के 40 दिन के अंदर वहां पर पानी दिया। जो पिछले 20 साल से पानी नहीं दे पाए थे, पुराने हमारे वहां के कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी नहीं दे पाए थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किंतु हमने वादा किया था हम 60 दिन के अंदर देंगे। हमने 40 दिन के अंदर वहां पर पानी दिया। ये एक सत्य सामने देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमने ये कहा था कि हम इस इलाके को जनकपुरी के बराबर लाके खड़ा करेंगे। उसके लिए हमने देखा सबसे बड़ी कमी थी वहां पर सीवर नाम की कोई चीज नहीं है। जहां जाओ बदबू, निकल नहीं सकते, घर घुस नहीं सकते, पानी भरा हुआ है, घुटनों तक पानी निकल के तब जाना पड़ता था घर के अंदर। तो हमने निश्चय किया हम सबसे पहले यहां सीवर डलवाएंगे। आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमने वहां पर सीवर का काम कंप्लीट करा दिया है। ये 1700 कॉलोनियां हैं मेरे इलाके के अंदर, 10-15 हैं उसमें से कहीं सीवर डलवा के कंप्लीट नहीं किया किसी ने। ये मेरे ही इलाके के अंदर है कि सीतापुरी के अंदर, महावीर एन्क्लेव पार्ट 2 के अंदर, महावीर एन्क्लेव पार्ट 3 के अंदर, चाणक्य प्लेस पार्ट 1 के अंदर, महिंद्रा पार्क के अंदर, जीवन पार्क ब्लॉक A, B, C, D1, D2, D3, E और F सब जगह कंप्लीट कर दिया हमने सीवर का काम। वहां पर गलियां बन चुकी हैं, किंतु महावीर एन्क्लेव में अभी गलियां बनने का काम शुरू किया है। 1 से 5 तक चल रहा है इस समय काम। ये सारा वर्क अलॉटेड है, लगातार चलता रहेगा। ये हमारा काम है। पूर्वांचल के जो लोग यहां बसते हैं वहां पर, वो एक सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, किसी ने कभी सोचा नहीं। मैंने वहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी खुलवाई है, जगह नहीं तो मैं किराए पर जगह लेकर के महावीर एन्क्लेव पार्ट 2 के अंदर डिस्पेंसरी खुलवाई है। सीतापुरी के अंदर हम 4 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा सुंदर कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, जो डीडीए के द्वारा बनवा रहे हैं हम। ये हमारा वहां पर काम किए हैं। वहां पर हमने एक रोड बनवाई है जिसे सर्विस लेन बोलते हैं। पहले सारी की सारी 86 गलियां महावीर एन्क्लेव की और सीतापुरी की 25-30-40 गलियां, ये सारी बंद होती थी, वापस जाना पड़ता था। आज इन सारी गलियों को मिलाने के लिए हमने एक जिसे सर्विस लेन, जिसे हम लाइफ लाइन कह सकते हो इलाके की, वो बनवा करके दी है। आज सभी गलियों में से वहां आए, फिर लेफ्ट राइट निकल के कहीं भी आगे चले जाएं, इतनी बड़ी सुविधा वहां पर दी है। हमने इसी प्रकार के जो जरूरियात, वहां पर सिग्नल लाइट नहीं थी, वहां लगवाई है हमने। आज सब जगह वहां पर सड़कों का काम चल रहा है, शुरुआत करा दी है, क्योंकि सीवर बनाने के बाद काफी टाइम लगता है सेटल डाउन होने के अंदर। सबसे बड़ा काम जो था, मुश्किल था, चलती हुई कॉलोनी के अंदर, तंग गलियों के अंदर सीवर कैसे डालेंगे। एक दिन भी उनकी लैट्रिन बंद नहीं होने दी और हमने सीवर डाल करके तैयार करके दे दिए पूरी की पूरी उस पिछड़े हुए उस इलाके के अंदर जहां सबसे ज्यादा हमारे पूर्वांचल के लोग बसते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है पूर्वांचल के भाइयों के प्रति। मुखी साहब, आपके कामकाज को लेकर विपक्षी पार्टी भी चर्चा करती है। आपके कामकाज जनकपुरी में दिख रहे हैं, आपकी पार्टी की सरकार, जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं, बनेगी, आप जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि 5 साल के कार्यकाल के बाद भी
क्या क्या काम ऐसा बच गया है जो अगले 5 साल में और आपको करने हैं, अगर जनता आपको मौका देती है तो? देखिए, विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ना है, जो कि उस आगे बढ़ना है। आप जैसे पत्रकार ने मेरे से सवाल किया, मुख्य जी ये जनकपुरी में हर ब्लॉक में 2-2 3-3 गेट बना दिया, आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? डिजाइनर गेट बनाए। मैंने कहा क्यों वेस्ट तो नहीं कर रहे जी, सुंदरता बना रहे हैं कि जी नेसेसिटीज क्यों नहीं देते? मैंने कहा आप बताइए, वो कर देते हैं। 2 दिन बाद उन्होंने आके माफी मांगी कि वास्तव में कोई काम बचा नहीं है जनकपुरी। तो मैंने जनकपुरी को नंबर 1 बनाया है पूरे दिल्ली के अंदर, आगे नंबर 1 रखना है मुझे। वर्ल्ड क्लास कॉलोनी की सारी फैसिलिटीज जनकपुरी के अंदर दी हैं, आगे उसको रखना है तो मैं नई से नई चीजें दूंगा। आज मैं वहां फुट ओवर ब्रिजेस बना रहा हूं, डिजाइनर गेट्स बना रहा हूं, वहां पर मैंने हॉस्पिटल दिए हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया है, कैंसर हॉस्पिटल दिया है, 10 डिस्पेंसरी चल रही है वहां पर। मैंने हर ब्लॉक के अंदर कम्युनिटी हॉल दे दिया है। यानी मैं वहां पर आज फुट ओवर ब्रिजेस के पश्चात आपने देखा होगा दिल्ली का सबसे बड़ा दिल्ली हाट बना रहे हैं, जो 25 सितंबर तो कंप्लीट होना था, नहीं हो पाया, किंतु बाकी हाट 1-1, 2-2 एकड़ के अंदर बने हैं। यहां 12 एकड़ के अंदर 25 करोड़ रुपए की लागत से हम बना रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट बना करके 50% केंद्र सरकार से हेल्प लेकर के बना रहे हैं। और ये एक यूनिक चीज होगी पूरे दिल्ली के लिए, एक से एक नई चीज हम दिल्ली के अंदर ला। मेट्रो स्टेशन हम C2 के अंदर बना रहे हैं, पहले हमारे 2 स्टेशन जनकपुरी के अंदर हैं, तीसरा स्टेशन और बना रहे हैं, साउथ दिल्ली पूरे का कनेक्शन करा रहे हैं। यही सारी बड़े काम हैं। हम जनकपुरी को नंबर 1 पे रखा है पहले बना करके, इसे नंबर 1 पे रखने के लिए और इसी प्रकार के काम करेंगे। और वहां पर कंफर्ट्स देने की बात कर रहे हैं हम मिलाप नगर वार्ड के अंदर, उसे जनकपुरी के बराबर लाना है। और हमारा जो सीतापुरी वार्ड है जहां नेसेसिटीज नहीं थी, वो आज हमने कंप्लीट की है। आज वहां पर चुने जाने के बाद अगला हमारा जो टारगेट है वहां पर कंफर्ट्स देने वाला होगा। ये स्टेज अलग अलग रहेगी हमेशा। मेट्रो प्लानिंग को लेके शायद बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन उसमें आपका एक बड़ा नाम है। आपने मेट्रो को प्लान किया था, मेट्रो कैसे लाना है, जगदीश मुखी जी का बड़ा नाम था। आप वित्त मंत्री रहे, आपके मंत्रालय के कामकाज, आपके वित्त योजना को देखकर योजना आयोग तक ने आपकी तारीफ की। दूसरे तरफ हर्षवर्धन जी पोलियो अभियान को लेकर बड़ा काम किए। आप हर्षवर्धन जी से वरिष्ठ नेता हैं। अगर इस सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार आप थे, तो आपको क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया? मैं समझता हूं आपका सवाल आप गलत जगह कर रहे हैं। ये निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनसे सवाल करें। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूं। मेरी पार्टी जहां भी मुझे रोल जो देगी वहां पर खड़ा होकर के काम करूंगा। मेरा तो ये कमिटमेंट है। और जहां तक मेट्रो की आपने बात की है, मैंने केवल मात्र प्लान नहीं किया, मैंने उसे लाया यहां पर। और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 25 सितंबर को ये 30,000 स्टेशन पर काम की शुरुआत कराई 98 के अंदर। मैंने 4 साल, पूरे 4.5 साल लगाए। कोई सोच नहीं सकता था मेट्रो आ सकती है। मेरी पार्टी ने, मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे ये असाइनमेंट दिया था केंद्र सरकार से डायलॉग करके मेट्रो लाने के लिए। मैंने दिन रात, कांग्रेस ले रही है। कोई चूक नहीं, काम आप लोग किए सर, नहीं, क्रेडिट तो कांग्रेस पार्टी ले रही है। कोई चूक नहीं हुई है। हमने आइडेंटिफाई किया, मैंने अपने हाथ से ये अपने जो श्रीधरन साहब का अपॉइंटमेंट करा के लाया। मैंने ही ये मेरे सिग्नेचर के अंदर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन बनी। ये इनिशियल काम जो 40 साल से 35 साल से कोई नहीं कर पा रहा था, वही तो किए हैं। मेट्रो को हम नहीं, हम मेट्रो का वर्ल्ड वाइड स्टडी किया। हमने उनकी गेज क्या उसका तय किया। हमने वहां पर जो आपकी जो मेट्रो गेज हो या ये जो बोलते थे अपना ब्रॉड गेज हो, मीटर गेज हो, ये हमने डिसाइड किया था ब्रॉड गेज का। आज इन्होंने चेंज किया उसे। हम ही ने ये तय किया था टेक्नोलॉजी कौन सी हो, अंडरग्राउंड के लिए क्या कट एंड कवर मेथड हो या हमारा टनलिंग सिस्टम हो या फ्रंट जैकेटिंग सिस्टम हो। हमने कट एंड कवर को अडॉप्ट किया था। हम ही ने ये ब्रॉड गेज का तय किया था। वर्ल्ड में कहीं ब्रॉड गेज पर मेट्रो नहीं है, ये हमारा फैसला था। और हमने इसे इंप्लीमेंट किया, टेंडर इनवाइट किए, वर्क अलॉटमेंट किया। वर्क अलॉटमेंट करने के बाद फर्स्ट फेज पर एक भी कंट्रीब्यूशन इस सरकार का नहीं है। फर्स्ट फेज 100% हमारा है। उसके बाद का क्योंकि सरकार इनकी थी, क्रेडिट उनको जाएगा। तो फर्स्ट फेज आप ये मानते हैं सवाल होता है इनिशिएट किया, कोई आज तक जिसे नहीं कर पा रहा था वो काम हमने इनिशिएट किया, जिसके बारे में कोई सोचता
यकीन नहीं होता था केंद्र सरकार को कर सकेंगे, हमने वो करके दिया। ये सच है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ले ली मेट्रो का? मेट्रो का क्योंकि अगली सेकंड फेज उन्होंने प्लान किया है, फर्स्ट फेज हमने प्लान किया था, हमने प्लान किया, लागू कर दिया, किंतु उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। हम इस बात की चिंता नहीं करते। प्रजातंत्र में पार्टी आती है, सत्ता में जाती है। देश का विकास, दिल्ली का विकास हमारा पहला लक्ष्य है। हमने विकास किया, क्रेडिट हमें कम मिला उसका, उस बीच में सरकार आ गई, हमें चिंता नहीं है। किंतु दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है कि यदि मेट्रो किसी ने स्टार्ट की है तो भारतीय जनता पार्टी के उस शासन ने की है जिस समय मदन लाल खुराना हमारे मुख्यमंत्री थे और जगदीश मुखी जिस समय वित्त मंत्री थे। उसी समय सब कुछ प्लान किया, बनाया और इंप्लीमेंट करके काम शुरू कर दिया था। लॉटरी व्यवस्था पर आपने बड़ा काम किया। दिल्ली में लाखों घर बर्बाद होते थे लॉटरियों को लेकर, आपने उस पर अंकुश लगाया, लॉटरी खत्म किया, एक बेहतर प्रयास था वो। अब आगे आपका क्या ऐसा कोई और एजेंडा है जिससे समाज और बेहतर हो, अच्छा हो? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। लॉटरी एक ऐसा मुद्दा था, देश बर्बाद हो रहा था, दिल्ली बर्बाद हो रहा था। तब हमने निर्णय लिया, सिंगल डिजिट लॉटरी खत्म की, बाकी लॉटरी खत्म की। श्रीमान अडवाणी जी के पास जाकर के उन्हें गुहार लगाई, केंद्र का कानून बनवा करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने सिंगल डिजिट लॉटरी को समाप्त किया। इसी प्रकार से हमने यह भी महसूस किया कि हमारे संविधान के अंदर यह व्यवस्था है कि हर राज्य अपने क्षेत्र के अंदर भरसक प्रयास करके शराब की खपत को कम करे। यह संविधान की व्यवस्था है। किंतु जब हम सत्ता में आए तो जो डिफरेंट चीजें थी, हमने इसको इंप्लीमेंट किया। हमने अपने टाइम के अंदर नई शराब की दुकान नहीं खोली, किंतु हमने यह भी किया कि भगवान राम के इस राज्य के अंदर, इस राज्य देश के अंदर, महात्मा गांधी के इस देश के अंदर शराब बिकती थी रामनवमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ईद उल जुहा के दिन, ईद उल फितर के दिन, महावीर जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन। हमने ऐसे 18 दिन आइडेंटिफाई किए धार्मिक महत्व के और उनको ड्राई डे डिक्लेयर किया। आज तक वो ड्राई डे चल रहे हैं। हमारी सोच पीछे ये थी कि जो संविधान के अंदर है, शराब की खपत कम से कम करें। मुझे खेद है, इस सरकार ने आकर के आज दिल्ली को शराब की एक मंडी विकसित कर दिया है। शराब का कंजम्पशन मैनी फोल्ड कर दिया है, संविधान को ताक में रखकर कर दिया है। हम इसको प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहे, किंतु रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। हमने उस समय भी रेगुलेट किया था, हमने प्रतिबंध नहीं लगाया था, किंतु शराब का वातावरण जो था उसको समाप्त कर दिया था। जो चारों तरफ ऐड आते थे शराब के, उनको प्रतिबंध लगा दिया था। आज तक वो प्रतिबंध लागू है। ऐसी सामाजिक जितनी एक बुराइयां हैं, उन पर कुठाराघात करके उनको समाप्त करने के लिए जब हम सत्ता में आएंगे, एक से एक बड़ा कदम सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए हम निश्चित रूप से। तो आपने सुना डॉक्टर जगदीश मुखी को। डॉक्टर जगदीश मुखी विश्वास से लबालब हैं और इनका कहना है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। शीला दीक्षित से जनता त्रस्त है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में मौजूदगी को लेकर इनका कहना है कि कुछ प्रतिशत वोट अरविंद केजरीवाल भले ही बटोर ले जाए, लेकिन सीट नहीं मिल पाएगी, खाता नहीं खोल पाएंगे और दिल्ली की जनता बीजेपी पर ही विश्वास जताएगी। इनका कहना है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो जल्द ही जारी होने वाला है और बीजेपी के पास दिल्ली में विकास को लेकर कई सारे अच्छे प्लान हैं, जैसे मेट्रो को लेकर आया गया, जुए सिस्टम को खत्म किया गया, प्रोफेशनल एजुकेशन को लाया गया, इस तरीके और भी कई विकास काम हैं, सस्टेनेबल मॉडल है डेवलपमेंट को लेकर। और आने वाले 4 दिसंबर को जो चुनाव होने हैं उनमें इनका विश्वास है कि जनता बीजेपी के साथ वोट देगी और सरकार बीजेपी की बनाएगी। आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।